भी ले रहे हैं, लेकिन तापमान में गिरावट की वजह से लोगों की मुश्किलें भी बढ़ी हुई हैं। लखनऊ में कोहरे और शीतलहर से सुबह की शुरुआत हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ठंडी हवा चलने की वजह से तापमान में गिरावट भी हो रही है, तो लखनऊ में पारा और ज्यादा लुढ़क सकता है। शीतलहर का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। जगह जगह अलाव के इंतजाम भी किए गए हैं, लेकिन शीतलहर की वजह से लोग घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। राजधानी लखनऊ में आज तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। शीतलहर भी चल रही है और हल्की धुंध भी है। कल देर शाम से ही कोहरा राजधानी लखनऊ में पड़ने लगा था और सुबह काफी 8 बजे तक कोहरे की घनी चादर देखने को मिली थी, लेकिन फिलहाल अभी थोड़ा सा कोहरा छटा है, लेकिन काफी ज्यादा शीतलहर और ठंडी हवाओं की वजह से तापमान में भारी गिरावट देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है ये तापमान 8 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे भी जा सकता है। तो ऐसे में जिन लोगों को जरूरी काम है वही सिर्फ बाहर निकलें। और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के तमाम उत्तरी क्षेत्र के जो तमाम जिले हैं उन जिलों में भी ठंडक बढ़ने के अनुमान मौसम विभाग की तरफ से लगाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और गाजियाबाद में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, जिससे बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद के जीटी रोड से हमारे सहयोगी हिमांशु शर्मा की यह रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है और इसी ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के जीटी रोड पर मौजूद है, जहां पर आप देखेंगे महिलाएं हो, बच्चे हो या बड़े हो, सभी अलाव के पास बैठकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर न्यूनतम तापमान की बात करें, टेम्परेचर की बात करें तो 6 डिग्री पर पहुंच चुका है और मैक्सिमम टेम्परेचर जो दिन के समय होता है वो 16 डिग्री पर है। तो ऐसे में हाड़ कपा देने वाली इस ठंड से बचने के लिए लोग अलाव के पास बैठे हुए हैं, खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। बात कर लेते हैं, क्या नाम है आपका? हरि सिंह भाटी। हरि सिंह जी, कितनी ठंड पड़ रही है? ठंड तो बहुत पड़ रही है। बहुत पड़ रही है, इसीलिए खड़े हैं अलाव के पास? अलाव के पास खड़ा है। तो इससे गर्माहट मिल रही है कुछ? गर्माहट मिल रही है थोड़ी। गर्माहट मिल रही है थोड़ी। चलिए, लग रहा है इस बार जो सर्दी बहुत पड़ेगी? सर्दी तो बहुत ही पड़ रही है। इससे तो 4 महीने घर पे रहना पड़ता है। अच्छा, घर पे रहना पड़ता है। सर्दी बहुत पड़ रही है इनका कहना है। जो महिला यहाँ बैठी हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सर्दी कितनी पड़ रही है बताइए, सर्दी कितनी पड़ रही है? कितनी पड़ रही है? बहुत पड़ रही है बेटा सर्दी तो। अब आग का सहारा लेके बैठे, क्या करे फिर? इतनी सर्दी हो रही है, अब कितने दिन रहे क्या करे ये पता नहीं, वो तो ऊपर वाला जानने वाला है। बिल्कुल, सर्दी बहुत ज्यादा है, इसी वजह से अलाव के पास बैठे हैं। आप भी बता दीजिए सर्दी कितनी है, ज्यादा पड़ रही है? हाँ, सर्दी तो पड़ रही है, ज्यादा ही पड़ रही है। तो इसीलिए अलाव के पास बैठे हैं? हाँ, इसीलिए बैठे हैं बेटा। ये देखिए अलाव इन्होंने लगा रखा है। क्या नगर निगम लकड़ी डाल के जाता है? नगर निगम लकड़ी नगर निगम डाल के जाता है? नहीं जाता है? नहीं डाल रहा है। हाँ, तो नगर निगम कोई लकड़ी नहीं डाल रहा, इन्होंने खुद ही यहाँ पर लकड़ी का इंतजाम किया हुआ है। क्या हुआ, ठंड कितनी है? ठंडी बहुत है, इतनी जितनी है। और ठंड है, कहाँ पर हैं आप? तो अभी भी मैं बीमार आदमी हूँ। मेरी किस्त भी नहीं बनती है, मेरी 62 साल की उम्र है। बिल्कुल बीमार हैं और उसके बाद सर्दी बेहद ज्यादा है और अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि अपने आप को इस भीषण सर्दी में गर्म रखा जा सके। क्योंकि न्यूनतम टेम्परेचर गाजियाबाद में 6 डिग्री पर है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सर्दी है वो कितनी ज्यादा पड़ रही है। हालांकि जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो दिन के समय 16 डिग्री पर पहुंच जाता है, लेकिन फिलहाल सूर्य देवता नहीं निकले हैं और यही वजह है कि लोग अलाव के पास बैठकर खुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, गाजियाबाद। काशी में भी ठंड का असर पूरी तरह से देखने को मिलने लगा है। बनारस के चौराहे और गलियों से लेकर 84 घाटों पर घना कोहरा छाया हुआ है। आलम यह है कि गंगा में चलने वाली ज्यादातर नाव घाट किनारे खड़ी कर दी गई हैं। तो वाराणसी जी सर, जो है 3 दिन से कोहरा बहुत पड़ रहा था, ठंडी बहुत काफी पड़ रहा था। यात्री कम आ रहे हैं और स्नान करने वाले भी कम आ रहे हैं। हाँ, ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी। ठंड यहाँ देखा जाए तो आमतौर पे ठंड तो बढ़ी हुई है,
हम लोग अभी ट्रेन से उतरे तो सोचे कि यहाँ स्नान वगैरह कर लेंगे, बट यहाँ आने पे तो हवाएं चल रही है, हिम्मत नहीं कर रहा है उधर जाने का। सोचे बालू पर जाएंगे, स्नान करेंगे, बट हिम्मत तो काम नहीं कर रहा है, इतनी ठंड है जो। अब धूप निकलेगी तो जाने के लिए सोचेंगे। कड़ाके का ठंड कहीं न कहीं वाराणसी के घाटों की सुंदरता भी अपनी आगोश में समा ले रहा है। घना कोहरा कहीं न कहीं घाटों की जो सुंदरता है वो नजारा नहीं देखने को मिल रहा है। इस समय हम वाराणसी के घाट पे हैं और घाट पे ठंड का असर ये है कि जो नावें गंगा में अटखेलियां खेलती थी, ज्यादातर नावें खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पर्यटक आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो कहीं न कहीं ठंड से बचने के लिए अभी तक घाटों पर ज्यादातर जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, वो नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि काफी कड़ाके की ठंड है और सर्द हवाएं कहीं न कहीं ये महसूस करा रही है कि काफी वाकई कश्मीर जैसी ठंड हवा यहाँ चल रही है। यही वजह है कि यहाँ का जो तापमान की अगर बात करें तो 60 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर, और कहीं न कहीं लोग ठंड से बचने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कोई आग ताप रहा है तो कोई अपने कान ढक रहा है, और गंगा के तट पर लोग कम पहुंच रहे हैं क्योंकि ठंड का